स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी अलंकार की, तो आज हम बात करेंगे रस की। रस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है रस क्या है। तो रस क्या है, रस का आर्थिक है, रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। संस्कृत में कहा गया है कि रसाक्तम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? निचोड़। और काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस होता है। और संस्कृत में क्या कहा गया है, इसका परिभाषा दी गई है रसाक्तम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। तो सबसे पहले भरत मुनि ने रस के प्रकार बताए थे। तो रस भरत मुनि के पास आठ आठ रस हैं। तो इसके बारे में आगे जानकारी करते हैं। और शांत रस को नौवा रस मानने वाले, तो नौवा रस से मानने वाले शांत रस कौन थे? उद्भट। और वात्सल रस को 10वां रस मानने वाले कौन थे? पंडित विश्वनाथ। नामक रस के प्रतिष्ठापक तो रुद्रट हो जाएंगे। अब आगे जानते हैं दोस्तों रस और इस रस के स्थायी भाव। तो सबसे पहले है श्रृंगार। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। और दूसरा है हमारा है हास्य रस। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? हर्ष। तीसरा है करुणा। करुणा का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। और रौद्र का हो जाएगा स्थायी भाव क्रोध। और वीर रस का क्या हो जाता है? उत्साह हो जाता है स्थायी भाव। और भयानक क्या हो जाता है? स्थायी भाव भय हो जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है ये। और विभत्स का स्थायी भाव दुर्घटना हो जाता है। और अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय हो जाता है। शांत का स्थायी भाव निर्वेद हो जाता है। वात्सल्य का स्थायी भाव वात्सलता हो जाता है। और भक्ति का स्थायी भाव ईश्वर विषय कराती हो जाता है। और आगे है प्रयाण। प्रयाण का स्थायी भाव हो जाता है स्नेह। भारतीय काव्यशास्त्र के विभिन्न संप्रदायों में रस सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। रस सिद्धांत का विशद एवं प्रामाणिक विवेचन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ही सर्वप्रथम उपलब्ध है। तो रस सिद्धांत का सर्वप्रथम कहाँ से उपलब्ध होता है? तो नाट्यशास्त्र होता है। किनकी रचना में? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। आगे है आचार्य विश्वनाथ ने परिभाषा दी है वाक्यम रसाक्तम काव्यम, अर्थात काव्य के पठन, श्रवण, दर्शन से प्राप्त होने वाला आनंद ही आस्वाद दशा में रस कहलाता है। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है कि काव्य के पठन, श्रवण, दर्शन से प्राप्त होने वाला लोकोत्तर आनंद ही आस्वाद दशा में रस। डिस्क्रिप्शन में लिख दी गई है। अलंकार का पिछला वीडियो हमारा था, मॉक टेस्ट बहुत सारे डाले हैं, कब परिचय डाले हैं, तो देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी होती है। तो रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी होती है जब उसके हृदय में रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव होकर सत्गुण को उद्रेक होता है। इसमें ममत्व और परत्व की भावना तथा संसारिक राग द्वेष का पूर्णतः लोप हो जाता है। आगे है रस आखंड होता है। हृदय को विभाव अनुभव व्यवचारी भावों को पृथक पृथक अनुभूत न होकर समान्वित अनुभूत होती है। रस की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। और रस स्वप्रकाशानंद तथा चिन्मय है। और आगे है रस को ब्रह्मानंद सहोदर सहोदर माना गया है साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। और रसानुभूति अलौकिक चमत्कार के समान है। रस को कुछ आचार्य सुख दुखात्मक मानते हैं। तो ये रस की विशेषताएं हो गई। रस मूलतः आस्वाद रूप है, आस्वाद पदार्थ नहीं है, फिर भी व्यवहार में रस का आस्वाद किया जाता है। ऐसा प्रयोग गौण रूप से प्रचलित है, इसलिए रस अपने रूप में जनित है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस सूत्र दिया है। तो नाट्य सूत्र में भरत मुनि ने रस सूत्र दिया है। विभाव विभानुभूव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। इसका मत के अनुसार इस मत के अनुसार जिस प्रकार नाना व्यंजनों के संयोग से भोजन करते समय पाक रसों का आस्वादन किया होता है, उसी प्रकार काव्य या नाटक के अनुशीलन से अनेक भावों का संयोग होता है, जो आस्वाद दशा में रस कहलाता है। स्थायी भाव। पहला स्थायी भाव, मन के भीतर स्थायी रूप से रहने वाला सुसुप्त संस्कार या वासना को स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव अनमोल आलंबन तथा उद्दीपन उद्बोधन सामग्री संयोग से रस रूप में अव्यक्त होते हैं। स्थायी भाव ऐसा सागर है जो सभी विरोधी अविरोधी भावों का आत्मसात करके अपने अनुरूप बना लेता है। मम्मट आदि आचार्यों ने पहला है रति, हास, शोक, क्रोध, भय, त्रिगुष्मा, निर्वेद, विस्मय
9 स्थायी भाव माने हैं। आगे है रति हर्षस्य शोकस्य क्रोध आशो भयः तथा जुगुष्मा विस्मयस्य ते स्थायित्वः प्रकृतिता निर्वेदः स्थायी भवोस्ति शांतो अपि नमो रसः। भरत मुनि के समय प्रारंभ में निर्वेद को छोड़कर आठ भाव ही माने गए थे। परवर्ती काल में हिंदी के कवि एवं आचार्य ने वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल स्वीकार किया। तो जो वात्सल रस था उसका स्थायी भाव वात्सल स्वीकार किया गया तथा भक्ति रस में भक्त वात्सल रथ को 11वां स्थायी भाव स्वीकार किया गया। जो भक्ति रस था तो उसका भक्त वात्सल रति को 11वां स्थायी भाव स्वीकार किया गया। आगे है दोस्तों विभाव दूसरा नंबर। तो जो कारण हृदय में स्थित भाव को जागृत तथा उद्दीपित करे अर्थात रस अनुभूत के कारण को विभाव कहते हैं। तो जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करे अर्थात रसानुभूत के कारण विभाव कहते हैं। तो विभाव किसे कहते हैं? जो हृदय के स्थित विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन विभाव बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। तो आलम्बन विभाव किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह आलम्बन विभाव कहलाता है। और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य या नाट्य में वर्णित नायक नायिका आदि पात्रों को आलम्बन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को उद्दीपित या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव होते हैं। नायक नायिका का रूप, सौंदर्य, पात्रों की चेष्टाएं, ऋतु, उद्यान, चांदनी, देश, काल आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। इन्हें दो भागों में विभाजित किया है। तो उद्दीपन विभाग को कितने भागों में विभाजित किया गया? दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है विषयनिष्ठ उद्दीपन विभाव, दूसरा है बाह्य उद्दीपन विभाव। तो शारीरिक चेष्टा, हाव भाव, विषयनिष्ठ उद्दीपन विभाव तथा प्राकृतिक वातावरण, देश काल आदि बाह्य उद्दीपन विभाव होते हैं। तो विषयनिष्ठ उद्दीपन विभाव क्या क्या कहते हैं? शारीरिक चेष्टाएं, हाव भाव, विषयनिष्ठ उद्दीपन विभाव तथा प्राकृतिक वातावरण, देश काल आदि ब्रह्म बाह्य उद्दीपन विभाव होते हैं। और तीसरा हमारा है अनुभव। तो अनुभव यानी होता है अनुभव भाव बोधक अर्थात भाव का बोध कराने वाले अनुभव होते हैं। तो अनुभव भाव बोधक अर्थात भाव का बोध कराने वाला अनुभव होते हैं। रसानुभूति में विभाव कारण रूप है तो अनुभव कारण रूप होते हैं अर्थात कराने के कारण ही ये अनुभव कहलाते हैं। आलंबन उद्दीपन विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाले शारीरिक, मानसिक अथवा अन्यास होने वाली चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। तो आलंबन उद्दीपन विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाली शारीरिक, मानसिक अथवा अन्यास होने वाली चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। भरत मुनि के अनुभव के 3 भेद हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक किए हैं। भानुदत्त ने इसके 4 भेद माने हैं जो परिवर्ती आचार्यों ने स्वीकार किया है। तो भानुदत्त ने इसके कितने भेद माने हैं? 4 भेद माने हैं। पहला भेद है आंगिक या कायिक अनुभव। तो आंगिक या कायिक अनुभव शरीर की चेष्टाओं से व्यक्ति कार्य जैसे भूर, संचालन, आलिंगन, कटाक्षपात, चुंबन आदि आंगिक अनुभव होते हैं। और दूसरा है वाचिक अनुभव, वाणी के द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति परस्पर लाभ इसमें होते हैं, इसे मानसिक अनुभव भी कहा गया है। और तीसरा है सात्विक अनुभव, ये अंतःकरण की वास्तविक दशा के प्रकाशक होते हैं। तो सात्विक अनुभव किसे कहते हैं? ये अंतःकरण के वास्तविक दशा के प्रकाशक होते हैं। सत्व से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सात्विक कहा जाता है। तो ये सत्व से उत्पन्न होते हैं इसलिए इनको सात्विक कहा जाता है। सात्विक अनुभव 8 है। तो सात्विक अनुभव कितने हैं? 8 है। पहला स्तंभ, श्वेत, रोमांच, विपथु, स्वरभंग, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। ये है सात्विक अनुभव के 8 भेद हैं। ये जो उनके भेद हैं। और चौथा है अहयर अनुभव। तो नायक नायिका के द्वारा पत्रानुसार वेशभूषा, अलंकार आदि को धारण करने वाला अथवा देश काल का कृत्रिम रूप में उपस्थापन करने वाला आहार अनुभव कहलाता है। तो नायक नायिका के द्वारा पत्रानुसार वेशभूषा, अलंकार आदि को धारण करने अथवा देश काल का कृत्रिम रूप में उपस्थापन करना अहयर अनुभव कहलाता है। और चौथा हमारा है व्यभिचारी संचारी भाव। तो व्यभिचारी संचार कहता है विविधम अभिमुखेन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः। तो व्यभिचारी संचारी भाव स्थायी भाव के साथ साथ संचरण करते हैं। इनकी किसी एक स्थायी भाव के साथ रस के साथ नहीं रहता है वरना अनेक रसों के साथ संचरण करता है। यही उसकी व्यभिचार की स्थिति है। संचारी भाव उसी प्रकार उठते हैं और लुप्त होते हैं जैसे जल में बुदबुदे लहरें उठती हैं और विलीन होती रहती हैं। तो संचारी प्रकार उसी प्रकार उठते हैं जैसे और लुप्त होते हैं जैसे जल में बुदबुदे लहरें उठती विलीन होती हैं। भरत मुनि ने 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। तो उनके बारे में जानते हैं।
पहला जो भरत मुनि ने 33 संचरणों का उल्लेख किया, पहला है इसमें से निर्वेद, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, असूया, मद, श्रम, आलस, दैन, चिंता, मोह, स्मृति, धृत, वीणा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक, औत्सुक्य, निद्रा, अपसमार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अभिता, उग्रता, मति, व्यधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर। तो ये 33 हो गए। तो आगे दोस्तों जानते हैं, इसको आप लोग देख लें, वीडियो पॉज करके देख लें। तो आगे दोस्तों चलते हैं रस के प्रकार की ओर। तो रस के प्रकार, नाट्यशास्त्र में 8 स्थायी भावों और उन पर आधारित 8 रसों की विवेचना प्रस्तुत की, लेकिन पश्चाती आचार्यों ने रसों की संख्या 9 निर्धारित की। तो जो भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र रचित थी उसमें स्थायी 8 ही रसों की विवेचना की गई थी, लेकिन पश्चाती आचार्यों ने इसकी संख्या 9 निर्धारित की। शिकार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयान कहा, विभत्स, भूत, संजो, चेक्षान तो कापी नमम रसा। तो नागानंद रचना के पश्चात शांत रस, महाकवि सूरदास की रचनाओं से वात्सल्य रस, भक्ति रस, स्मृत, सिंधु और उज्ज्वलिनी उज्ज्वलनी उज्ज्वलिनी स्वीकार किए गए। इस प्रकार रसों की कुल संख्या 11 हो गई। रस की उदाहरण, तो पहला प्रश्न हमारा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में जानते हैं। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अस्थायी भाव इसका क्या है, रति हो जाएगा। आलंबन विभाव नायक या नायिका, उद्दीपन विभाव नायिका के कुछ नितंबंदी अंग, वेकांत, वन, उपमन, चंद्र, ज्योत्सना, वसंत, पुष्प, नायिका अथवा अनुभाव के चेष्ट चेष्टाएं, हाव भाव, तिरछी, चितवन, मुस्कान। संचारी भाव 33 संचारियों में उग्रता, मरण, आलस्य, विभूषमा को छोड़कर शेष सभी संचारी भाव मुक्तः लज्जा, शर्म, चपलता, श्रृंगार रस दो भागों में विभक्त किए गए हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो पहला संयोग श्रृंगार हो जाएगा। आचार्य धनंजय जहाँ अनुकूल विलासी एक दूसरे के दर्शन, स्पर्शन इत्यादि का सेवन करते हैं, वह आनंद से युक्त संयोग श्रृंगार कहलाता है। तो संयोग श्रृंगार कहाँ होता है आचार्य धनंजय के अनुसार, जहाँ अनुकूल विलासी एक दूसरे के दर्शन, स्पर्शन इत्यादि का सेवन करते हैं, वह आनंद से युक्त संयोग श्रृंगार कहलाता है। अगला परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ ने दिया है, जहाँ एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका दर्शन, स्पर्शन आदि का सेवन करते हैं, वहाँ संयोग श्रृंगार कहलाता है। संयोग संयोग श्रृंगार को वर्ण विषम में प्रेम की उत्पत्ति आलंबन एवं क्रियाएं होती हैं। उत्पत्ति प्रत्यक्ष दर्शन, गुण श्रवण, चित्त दर्शन एवं स्वप्न दर्शन द्वारा होती हैं। जैसे कहत, नटत, दीझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे मौन में करत, नयन ही सो बात। तो ये किसकी रचना है, बिहारी है। तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाएगा। संयोग संयोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाएगा। देखन मिश मृग विहंग तरु, फिरति बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुवीर छवि, बढ़ी प्रीति न थोड़ी। अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण देख लें। देखी रूप लोचन ललचाने, हर के जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन हूँ पर हरि निमेखी। तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। अगला उदाहरण है संयोग श्रृंगार का। अधिक स्नेह दे भई भोरी, शरद सी सही जुन चीतौ चकोरी, लोचन मग रामहि उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सय आनी। तो ये संयोग श्रृंगार के उदाहरण है। आगे चलते हैं दोस्तों वियोग श्रृंगार की ओर। दोस्तों डिटेल से दिया गया है, आप लोग उसको नोट करते जा सकते हैं। बहुत ही डिटेल से दी गई जानकारी, आपको कुछ इससे ऊपर बताने की जरूरत नहीं है, सब पूरा डिटेल से लिखा गया है। आचार्य भोज ने वियोग श्रृंगार की परिभाषा दी है। तो अगला हमारा जो है संयोग और वियोग। तो वियोग के बारे में जानते हैं। आचार्य भोज ने जहाँ रति नामक भाव प्राकृत को प्राप्त हो लेकिन अभिष्ट को ना पा सके, वह विकल्प श्रृंगार कहा जाता है। तो आचार्य भानुदत्त क्या देते हैं परिभाषा वियोग श्रृंगार की। युवा और युवती की परस्पर मुंदित पंचेंद्रियों के पारस्परिक संबंध का अभाव अथवा अभिष्ट की अप्रति विप्लब्ध होती है। वियोग श्रृंगार की 10 दिशाएं निर्धारित हैं। पहला है अभिलाषा, दूसरा है चिंता, तीसरा है स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्यधि, जड़ता, मरण। वियोग श्रृंगार के 4 प्रकार होते हैं। पहला है पूर्वराग, दूसरा है मान, तीसरा है प्रवास और चौथा है अभिशाप या करुणात्मक। तो वियोग श्रृंगार के उदाहरण जान लेते हैं। घड़ी घड़ी एक नहीं आवड़े, तुम दर्शन दर्शन बिन मोए, तुम हो मेरे प्राण जी, कासु जीवन होए, ध्यान न भावे नींद न आवे। योग श्रृंगार की परिभाषा हो जाएगा। और उदाहरण है बैठी आटा सर औषधि विस्तुति, पय संदेश स्नी श्रीपति पी के, देखत छाती फटे निपटे, उछटे जब बिज्जू छटा छवनी के, कोकिल कूके लागे तय कोके, लूके उठे ही हुके वियोगिन ती के, बार के बाहक देह के दाहक आए बहालक ग्राहक जी के।
किसकी रचना है ये? श्रीपति जी की है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाएगा। अगला उदाहरण है वियोग श्रृंगार का। अति मलिन वृख भानु कुमारी, अधमुख हरहित उरत नहीं चितवती, जो गत हारे थकत जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हिलानो, जो नालिनी हिमकर की मारी। तो किसका उदाहरण हो जाएगा? वियोग श्रृंगार का। तो अगला रस है दोस्तों हमारा हास्य रस। तो हास्य रस के बारे में जानकारी रखते हैं, डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों बता दें हमारे इनसाइट सर्कल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका स्थायी भाव हो जाता है हर्ष, और आलम्बन विभाव हास्यास्पद वचन विकृत वेश या विकृत कार्य। उद्दीपन विभाव अनुपयुक्त वचन, अनुपयुक्त वेश, अनुपयुक्त चेष्टा। अनुभाव क्या हो जाएगा? मुख का फुलाना, हंसना, आंखें बंद होना, ओठ नथने आदि का स्मरण। संचारी भाव चापल्य, उत्सुकता, निद्रा, आलस्य, अभिहितता। हास्य रस में 6 प्रकार के हास्य का उल्लेख होता है। तो हास्य रस में कितने प्रकार के हास्य का उल्लेख होता है? 6 प्रकार का होता है। पहला है स्मित, आंखों में खुशी झलकना। दूसरा है हसित, मुस्कुराना। तीसरा है विहसित, दंतावली दिखाई देना। और चौथा है अवहसित, कंधे अपहसित, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना और इधर उधर गिरना। इसके उदाहरण है हास्य रस के। नाक चढ़े सी सी करे, जीते सभी, जीते छबीली सैल छैल, फिर भूल वही गहे, प्यों कंकरीली गैल। क्योंकि लिखना है बिहारी। तो ये हास्यरस का उदाहरण हो जाएगा। अगला हास्यरस का उदाहरण है सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटुकी सिर रीति लेके, पुन बांध लयो सुन नए नतना, रू कहो कहो बूंद करी छलके। अगला उदाहरण है निकसी उही गैल हुए ते, जहां मोहन लीन उतार तबे चल के, पतुकी धार श्याम खिसाए रहे, उत ग्वारी हंस मुख आंचल के। और भी उदाहरण है, इसको देख लें आप लोग, वीडियो को पॉज करके देख लें। जैसे जहि तिस नारद बैठे फूली, जो दिस तेहि न विलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। तो अगला हमारा रस जो है हास्य रस खत्म होता है और अगला रस आ जाता है करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है, और आलंबन होता है आलंबन विभाव, प्रिय व्यक्ति का दुख, मृत शरीर, स्नाश। और उद्दीपन विभाव क्या होता है? आलंबन का रुदन, मृतक दाह, यादें, स्मरण। और अनुभव अश्रुपात, विलाप, भाग निंदा, भूमि पतन, उच्छ्वास। और संचारी भाव में निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्यधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, उजड़ता, उन्माद। इसकी उदाहरण है करुण रस के। राघो गीध गोद कर लीन हो, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुचिमान हो अरग जल दीन हो। और उदाहरण इसके हैं, देख लें। ऋषि हो रह गया हत उतरा। अगला उदाहरण है संजा रहित तत्काल ही, वह फिर धरा पर गिर पड़ी, उस समय मूर्छा भी अहोहित कर हुए उसकी बड़ी। और उदाहरण है फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सादृश्य सकुरण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई। अगला उदाहरण है बहुविध विलाप प्रलाप वह करने लगी, उसे शोक में निज प्रिय वियोग समान दुख होता ना कोई लोक में। अगला उदाहरण है देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा लिखी रोए, पानी परात को हाथ छुए, छुयो नहीं नयनन जल से पग धोए। तो ये किसका उदाहरण है? करुण रस का हो जाएगा। और अगला हमारा रस है रौद्र रस, रस नंबर 4। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। और आलम्बन भाव में क्या कहते हैं? अपराधी, व्यक्ति, शत्रु, विपक्षी, दोही, दुराचार। उद्दीपन में आता है, उद्दीपन भाव में कटवचन, शत्रु की अपराध, शत्रु की गर्भोक्ति। और अनुभव नेत्रों की रक्तिम होना, त्योरो चढ़ाना, ओंठ चबाना। और संचारी में मद, उग्रता, आमर्ष, स्मित, जड़ता, गर्व। उदाहरण हो जाएगा तुमने धनुष तोड़ा अर्थात शेखर का, मेरे नेत्र देखो, इनकी आग आग में डूब जाओगे समस्त राघव, गर्भ छोड़ो काट कर समर्पित कर दो अपने हाथ, मेरे नेत्र देखो। और उदाहरण है तुमने श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल विफल। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोरे से सोता हुआ सागर जगा। मुख बल रवि सम मुख बल रवि मुख बल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिश्र वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ।
भाखे लगन कुटिल भई भव हैं, रथ पथ फरकत नयन से सोहे। अगला उदाहरण है, कहीं ना सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल चुगे, बुले गिरा प्रसाद। अगला उदाहरण है, भाषे लखन कुटिल भई भोहि, रघुपत भरकत नंद सोहि, रघुवंश में जह क्यों होए, तिह समाज आह कहाई न और रौद्रस। आश्रय लक्ष्मण विषय, अगला है रौद्रस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक ये करुणरस का चल रहा था उदाहरण, रौद्रस का चल रहा था। और अगला हमारा यहाँ चलने लगेगा रौद्रस। आश्रय लक्ष्मण विषय आलम्बन जनक के वचन, उद्दीपन विवाह पूर्वजों की वीरता, जनक के वचन की कठोरता। अनुभव हो जाएगा ऊंट फड़कना, भौहें टेढ़ी होना। संचारी भाव अमर्ष गर्व गर्व और स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। रस हो जाएगा रौद्र। उस काल मारे क्रोध के तूने काप उस काल मारे क्रोध के तूने कांपने लगा, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बल रविशम लाल होकर ज्वाला विषय आलम्बन शत्रु, उद्दीपन विवाह शत्रु की कड़ी बातें। अनुभव शरीर काकना, मुख कलाल होना। संचार विभाव अमर सदर उठता, स्थायी भाव क्रोध हो जाता है। रस कौन सा है, रौद्र हो जाता है। गर्भ गर्भ के अभ्र के काटन को पटुधार कुठार कराल जो को, सोई है बूझत सभा तनु के दल्यो हो दल्यो बल ताको। दोस्तों एक बार पुनः बता दें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। लघु आनंद और उदाहरण है इसका रौद्रस का, लघु आनंद उतर देत बाड़ो लहरे, मरिहे करिहे कछुसा को, गोरो गरुड़ गुमान भयो कहूँ कोशिश छोटे सो छोटे का को। तो इसका उदाहरण गया रौद्रस का। इसमें क्या दिया है, आश्रम क्या दिया गया है, परशुराम दिया गया है परशुराम जी को। और विषय आलम्बन लक्ष्मण हो जाएगा। और उद्दीपन विभाग हो जाएगा लक्ष्मण द्वारा परशुराम की परिहास अवमान एवं व्यंग्यपूर्ण वचन। और अनुमान क्या है, कठोर दिखाना, दांत पीसना, आंख लाल करना, भौहें टेढ़ी करना। संचारी भाव गर्व आवेग उग्रता आमर्ष। स्थायी भाव क्या है, क्रोध हो जाएगा। रस कौन हो जाएगा, रौद्र हो जाएगा। अगले रस की बात करते हैं दोस्तों, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव हो जाता है उत्साह। और आलम्बन विभाव शत्रु, आलम्बन विभाव में क्या रहता है, शत्रु शत्रु का उत्कर्ष। आश्रय में नायक वीर पुरुष। उद्दीपन विभाव में रिपु गर्वृत्य, मारु आदि राग, रणभेरी रण कोलाहल। और अनुभव क्या हो जाता है, अंग स्फुरण, रक्तिम नेत्र रोमांच। और संचारी हो क्या जाता है, हर्ष धृत घर असूया आदि। वीर रस के अंतर्गत चार प्रकार के वीरों का उल्लेख किया गया है। पहला है युद्धवीर भीम दुर्योधन, दूसरा है धर्मवीर युधिष्ठिर, और तीसरा है दानवीर कर्ण, चौथा है दयावीर राजा शिव। वीर रस का उदाहरण देख लें। पहला उदाहरण है वीर रस का, सकल सुर सामंत सामरी बाल चत्र मंत्र त्रस, उठराज पृथ्वीराज बग मानो लगवीर नट, कढ़त तेग मानो वेग, लागत मनो बीज छट घट, थक रही सूर कौतिक गन, रगन मगन भई शोर धर, हर हरि से वीर जगे, हुलस हुरब रंग सब रतवीर। कितना चंद्रवादी की। और अगला उदाहरण है, स्वजाति की देख अतीत दुर्दशा, विहरगणा देख मनुष्य मात्र की, निहार के प्राणी समूह कष्ट को, हुए समुजित हुए समुतेजित वीर केसरी, हितैषणा से निज जन्मभूमि की, अपार आवेश ब्रजेश को हुआ, बनी महाबन गठी हुई भवे, नितांत विस्फारित नेत्र हो गए। तो और उदाहरण देख रहे दोस्तों, उसमें दिया गया है आपको। और अगले रस की बात करता हूँ, भयानक रस, जो छठवां हमारा हो जाएगा भयानक रस। भयानक रस स्थायी हो जाता है, भय हो जाता है। और आलम्बन विभाव में क्या हो जाता है, बाघ चोर भयंकर वन शक्तिशाली का कोप और भयानक दृश्य। उद्दीपन विभाव में क्या होता है, आलम्बन की चेष्टाएं, निर्वता, कोलाहल कोलाहल। अनुभव हो जाता है गिड़गिड़ाना, शलय होना, आंखें बंद करना, और स्वरभंग, प्रलायन, मूर्छा। संचारी भाव दैन्य, जड़ता, आवेग, शंका, चिंता जो है, जो उनके लक्षण होते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, और जब आई घोर काल रात्रि, वो अताताई टूट पड़े अबलाओं पर, नोचते चबाते उनका मांस भुगते, कर्ण बोधि चित्कार हाहाकार, दुराचार दृष्टवेदी देख नहीं सकी अबला अचेत हो गए गई। किस रचना की रचना है, उदाहरण हो जाएगा। भयानक रस के और अनुदाहरण कौन कौन से हैं, समस्त सर्पों के संग श्याम जो कढ़े, कलिंद की नंदिनी के अंक से कड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे, हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भगे मैदान में गिर गए, हुए यशोदा अति ही प्राकंपिता, ब्रजेश ही भी व्यस्त व्यस्त समस्त हो गए। और उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैल उगलती, फन फैलाए प्यालों सी। किनकी रचना है, जयशंकर भरत की। तो अगले रस की बात करते हैं दोस्तों, विभस रस। विभस का जो स्थायी हो जाता है जुगस्मा। और आलम्बन विभाग में इसकी जो होती है, घृणास्पद वस्तु या कार्य, मांस रक्त अस्थि शमशान दुर्गंध।
उद्दीपन विभाव हो जाता है आलंबन के कार्य, रक्त मांस आदि का चढ़ना, कुत्ते गिद्ध आदि सा और द्वारा सब नोचना। और अनुभव में मुंह तोड़ना, नाक मुंह बंद करना, थूकना। और संचारी भाव में होता है मोह, असूया, अपस्मार, आवेग, व्यक्ति, जड़ता आदि जहाँ हो। तो विभा का पहला उदाहरण है, कहाँ मगध कहाँ मत्थ कहाँ कर चरण अंतिरूरी, कहाँ गध वही तेग कहो सिर जुट फट फुट उर, कहो दत्त मंत हुए पुर पुषाणी, कुंभ भूषण रूढ़ सब हिंदवान रान, भय भान मुँह कहीं तेग चहुआन सब। इनके चंद्रवाई हो जाएगा, विभा का उदाहरण हो जाएगा। और भी उदाहरण जैसे सिर पर बैठो काग आंखें दो खाद निकारत, खींचत जीव इत्यादि आते हैं। नंबर 8 हो जाएगा हमारा। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। और आलंबन विभाव जो अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु हो। उद्दीपन विभाव में आलंबन का गुण या कार्य हो और अनुभव रोमांच, कंप, स्वेद और संभ्रम हो। और संचारी भाव वितर्क, भ्रांति, हर्ष, शंका, आवेग, मोह हो। जैसा इसका उदाहरण है अद्भुत रस का, एक असंभव देखो रे भाई, ठाड़ा तिंग चरावे गाई, चल की मछली तरबर ब्याई, पकड़ पिलाए मुर्गे खाई। कबीर की रचना है। तो अद्भुत रस का ये उदाहरण हो जाएगा। और भी उदाहरण है जैसे अखिल भुवन चर अचर जगे हरिमुख लखमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित पुलकार, दिखरावा निज माता ही उद्भतु, उद्भतु रूप उखंड अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण, अनिगति रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, तनु पुलकित मुख बचन न आवे, नयन मोद चरणन सिर नावा। तो ये हो जाएंगे उदाहरण की, उदाहरण हो जाएगा अद्भुत रस के। 4-5 दिए हैं देख लें। और अगला है हमारा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। आलंबन में हो जाता है निर्वेद उत्पन्न करने वाली वस्तु, सांसारिक नश्वरता। और उद्दीपन उद्दीपन विभाव में हो जाता है सत्संग, पूर्णश्रम, तीर्थ, एकांत। और अनुभव में हो जाता है रोमांच, दृढ़ता, कथन, चेतावनी, संकल्प। और संचारी भाव में धृति, मोह, निर्वेद, हर्ष, विमर्श और आश्रय, जान व्यक्ति। आश्रय में क्या होता है जानी व्यक्ति। जैसे जल में कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना यह कहे कहो ज्ञानी। तो ये किसकी रचना है, कबीरदास की। और शांत रस का उदाहरण हो जाएगा। और भी उदाहरण है शांत रस का देख लें। थिर नहीं जौवन थिर नहीं दे, थिर नहीं रहु बलम सहु देह, एक जानु जान ई संसार, एक पय थिर रह पर उपकार। ये रचना है विद्यापति का। और शांत रस का उदाहरण हो जाएगा। और भी उदाहरण है, बुद्ध का संसार त्याग कहा क्या भाग रहा भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्तार देख, अटकेगा मेरा कौन काम हो क्षण अंगुर भाव राम राम। और उदाहरण है, रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र कब कब तक वह प्राण मात्र, भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर बाहर है टीम टाम, ओ क्षण अंगुर भाव राम राम। ये और भी उदाहरण देख लें अपने अनुसार। और अगले रस की बात करते हैं, रस नंबर 10 वात्सल रस। वात्सल रस के स्थायी भाव होता है वात्सलता या वात्सल। आलम्बन विवाह बच्चा से गर्व और राज होते हैं और आश्रय माता पिता होता है। जैसे उदाहरण है जैसे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मल्हावे सोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निदरिया कहे न आने सुलावे, कबहु पुलक हरि मूंद लेत कबहु उधर फरकावे। किसकी रचना है, सूरदास का। वात्सल्य का उदाहरण हो जाएगा। और भी वात्सल्य का उदाहरण है, सूरदास उदाहरण, हरि अपने रंग में कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, माँ नहीं रिझावत, पही उषाही काजरी धौरी गण टेर बुलात। उदाहरण देख लें दोस्तों। और वीडियो को स्टार्ट रहने दें, थोड़ा छोटा रहे। और अगला जो रस की बात करते हैं हम भक्ति रस के, तो भक्त रस के जो लक्षण रहते हैं, स्थायी भाव उसका हो जाता है भागवत विषय रथ हो जाता है। आलंबन विभाव में आराध्य देव गुरुजन इष्ट होते हैं। और उद्दीपन विभाव में आराध्य या आलंबन का रूप उनके कार्य में लीलाएं। और भाव में अच रोमांच कट्ठा अवरोध गदागद होना, नेत्रबंद होना। और संचारी भाव में जुगुष्मा आलस आदि के अतिरिक्त सभी का मुक्ता हर्ष आवेग देन स्मरण होता है। तो शास्त्रों में नौ नौ प्रकार के भक्ति नवा भक्ति का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला है श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास सांख्य। और नौवा है आत्म निवेदन। भक्ति रस के उदाहरण कौन कौन से, राम जप राम बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तुलसीदास की रचना है, भक्ति रस का उदाहरण हो जाएगा। और भी उदाहरण है जैसे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी सूरत सावरी सूरा नैना भरे विशाल, अधर सुधारस मुरली चरती उर्वयंती माल, क्षुद्र घटिका कटि तख्त शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भगत विशाल गोपाल। मीरा की रचना है। और भी उदाहरण जैसे, जाकू हरिद्रणी करी अंग कार्यो, सोई सुशील पुनीत वेद त्रैलोक पूज्य पावन जस पुनि लोक त्रायो। और उदाहरण है जैसे, जो निज धर्म वेद बोधि सो कर ना कुछ बिसरायो, बिन अवगुण कृकाल सूप कृकला सकूप मज्जित कर गहे उर्धायो। तो ये भक्ति रस के उदाहरण हो जाएंगे। और भी हम रस के बारे में जानते हैं अन्य तथ्य जो जो है। तो रस संप्रदाय काव्य शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय है, तो बहुत जरूरी
इंपॉर्टेंट है ये। रस संप्रदाय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन रस संप्रदाय है। भरत मुनि का मत है कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के खाद्य व्यंजनों के संयोग से रस उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार नाना भावों के संयोग से भी रस की निष्पत्ति होती है। तो भरत मुनि का मत क्या है? जिस प्रकार अनेक प्रकार के खाद्य व्यंजनों के संयोग से रस उत्पन्न होता है, उसी प्रकार नाना भावों के संयोग से भी रस निष्पत्ति होता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक से भरत मुनि है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में रचना के छठे सातवें अध्याय में नाटक के 4 अंग वस्तु, अभिनय, संगीत और रस में रस की प्रवक्ता दी है। रस विरोधी धारा के आचार्य उन कौन कौन से हैं? तो रस विरोधी धारा कौन रस रस विरोधी धारा के आचार्य कौन कौन से हैं? भामा, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट इत्यादि हैं। और रसवादी धारा के आचार्य कौन कौन से हैं? भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, रुद्रट इत्यादि। तो याद रखने वाली बात दोस्तों, ये पूछा जाता है। अलंकारवादी भामा अलंकार को काव्य की आत्मा मानने के कारण रस को अलंकार न मानकर अलंकार स्वीकार करते हैं। अलंकार न मानकर अलंकार स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि रस रसवत अलंकार है, ये विभाव को ही रस मानते हैं। और वामन ने रस को गुणों की क्रांति कहा। दीप्त दीप्त रसात्मक क्रांति, साथ ही उन्हें इन्होंने रस को अलंकार की सीमा से हटाकर गुण के साथ जोड़ा है। और रुद्रट ने अलंकारवादी ने शांत और प्रयाण जस हो सकता है। साथ ही इन्होंने रस को नाटक तथा सीमित रखने का विरोध एवं रसहीन काव्य के शास्त्र के श्रेणी में रखकर आग्रह किया है। तो ये कुछ हो गई रस के द्वारा जो प्रमुख तत्व हैं, उनको देख लें। बहुत ही डिटेल से बताए हैं, जानकारी आप लोग देख सकते हैं आपसे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे लिस्ट में चेक करें और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप। और मॉक टेस्ट चल रहा है, उसका भी आप वीडियो देखें। धन्यवाद।